बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। क्या ये तरक्की और तामीर का सफर सही सिमत जा रहा है? क्या आम आवाम को रोटी कपड़ा मकान मिल गया? क्या आम आदमी को सस्ता पेट्रोल अशिया खुर्दनोश मिल गई? या कि ये मुल्क में अनसर्टेनिटी आवाम का मुकद्दर है, अनसर्टेनिटी खत्म होने का नाम नहीं ले रही? दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा है कि अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो इससे बढ़कर भी रद्द-ए-अमल आ सकता है। अलबत्ता कई मकामात पर उनसे यह भी सवाल हुआ कि ये जो जलाओ घिराव हुआ जो कि रेडियो पाकिस्तान से लेके दीगर अहम मामलात में आम आवाम ने जो मुदाखलत की, उन्होंने कहा उससे हमारा ताल्लुक नहीं है। तो वो किस फिर रद्द-ए-अमल की बात कर रहे हैं? दूसरी एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि हमारा इससे ताल्लुक नहीं है, तो फिर रद्द-ए-अमल कौन सा आएगा? इसमें भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे क्या जजेस के खिलाफ जो हुकूमत रेफरेंस ला रही है ये कितना सूदमंद साबित होगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने बोल दिया कि अगर मैंने वेलकम खान साहब को कह दिया तो मैं तो सबको कहता हूं। इसका मतलब ये है कि उन्होंन भी अपनी कमर कस ली है। उन्होंने कहा है कि मैं कानून और आइन के दिफा में खड़ा रहूँगा। आपने देखा कि रैलियाँ निकाली गई, न सिर्फ हुकूमत बल्कि तमाम इत्तेहादी जमातें मौजूद थीं, इस्लामाबाद में खड़े रहे और वहाँ पे गो बंदियाल गो के नारे भी लगाए गए। तो ये मुल्क की पूरी सूरत हाल है, इस पे बात करेंगे। कराची से लेके वफाक तक क्या हो रहा मुल्क की सियासत में। स्टूडियो मेरे साथ अपोजिशन को रिप्रेजेंट करेंगे कराची की मारूफ शख्सियत सलीम सचवानी साहब। बहुत शुक्रिया सर। सलीम सचवानी साहब, सचवानी साहब, NA 245 मुफ्ती महमूद मौलवी बाय बाय छोड़ गए आपको, और हमारे ज़रा ये बता रहे हैं इस तरह की और भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आना अभी बाकी हैं। बहुत सारे लोग आपके नज़रिए से, और जो हुआ 9 मई को, जो कि तारीख में इस मुल्क के साथ नहीं हुआ था, जिसके ताने बाने, मैं नहीं कह रहा कि ये सब आपने किया, आपसे मिल रहे हैं, खान साहब ने मजम्मत नहीं की है। सर 9 मई को जो हुआ उसकी मजम्मत तो सबने की है, ठीक है, मगर जिन्होंने किया है उनकी मजम्मत की है। जिनके ऊपर गलत इल्जामात लग रहे हैं उनकी मजम्मत नहीं हो सकती। देखिए 9 मई को जो है वो शोहदा के कब्रिस्तान की बेहरमती की गई, ठीक है, जो नहीं होनी चाहिए। वो किस लिए शहीद हुए थे? वो किस लिए? वो हमारी आपकी माओ बहनों की इज्जत की हिफाजत के लिए शहीद हुए थे। और 9 मई को माओ बहनों और बुजुर्गों की बेइज्जती की गई, उसको किसी ने जिक्र नहीं किया। स्ट्रेट फायर करके 50 लोगों को मार दिया गया, उसका किसी ने जिक्र नहीं किया। कोर कमांडर के ऑफिस से सिक्योरिटी हटा दी गई, किसने हटाई? उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो मोहतरमा यास्मीन राशिद साहबा और खान साहब की बहनों ने लोगों को अगर न रोका होता अंदर जाने से, तो माफ की अंदर में वो कोर कमांडर आपने शायद फुटेज देखी नहीं है। वो माइक पे अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि अंदर कोई नहीं जाएगा, अंदर कोई नहीं जाएगा, और इमरान खान साहब की बहनें भी रोक ली। आप फोटेजेस आपने नहीं देखी है सर, आप फोटेजेस देखें, इसके बाद बात करें। अगर उन्होंने नहीं रोका था तो रश के अंदर में कोर कमांडर साहब की कोई जान भी ले सकता था। ये साजिश की गई थी कोर कमांडर साहब की जान लेने की। जिसने वहां से सिक्योरिटी हटाई थी इनकी, उसी ने साजिश की थी। उसको गिरफ्तार किया जाए जिसने वहां से कोर कमांडर साहब की तकरीबन सैकड़ों की तादाद में इनकी सिक्योरिटी के लोग सारे गायब। पुलिस इनको रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, रेंजर्स इनको रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, और इल्जाम लगाया जा रहा है पार्टी के ऊपर। ये शर्म की बात है। दुनिया 4 दिनों की दुनिया है। महमूद मौलवी साहब के भी रेड लग गए, आप भी आए चले। नहीं, आप कहते हैं हमारे खिलाफ ही साजिश होती है। महमूद मौलवी साहब के पास क्या कोई बैग आ गए? वो क्यों फिर दस्तबरदार हो गए? सर पहले तो आप कहते थे हमारे लोगों को बैग पहुंच गए। सर मैं आपसे यही कह रहा हूं, मैंने आपसे लास्ट प्रोग्राम में भी यही कहा था कि जिन जो हमारी आस्तीनों में सांप है, जो सामने एजेंट की सूरत में बैठे हुए सामने के, वो जड़ जाएंगे। अच्छा है, जड़ जाए, हमारी जान छूट जाएगी। ये लास्ट प्रोग्राम में झूठ बोल रहे हैं। अच्छा जी, बिल्कुल 100% ये झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, और दूसरी चीज ये, एक बात बताएं, जब भी झगड़ा होता है तो सबसे पहले क्या देखा जाता है? फायदा किसको पहुंचा, यही देखा जाता है ना, फायदा किसको पहुंचा। इस तमाम हंगामा आ रहा है, क्या फायदा किसको पहुंचा? हुकूमत वक्त को। इलेक्शन, इस हंगामा आ रहा है के दौरान उन्होंने रैलियां बुला के इलेक्शन के मामले को दबा दिया, ठीक है, इलेक्शन का मामला डिले चला गया, सब इसी टॉपिक पर लग गए।
क्योंकि ये हमेशा ट्रक की बत्ती के पीछे लोगों को लगा के रखते हैं, असल मसाइल से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए ये दूसरे मसाइल पैदा करते हैं। सर ना करें ना सर, महंगाई को ऊपर से तवज्जो हटाने के लिए भी मसाइल पैदा कर रहे हैं। अब इलेक्शन के ऊपर से तवज्जो हटाने के लिए भी ये मसाइल पैदा कर रहे हैं। शहरियार आफरीदी से लेकर साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब आए दिन कहते थे कि अगर मुझे हाथ लगाया तो ये हो जाएगा, तबाही हो जाएगी। आपने लोगों को मुंतशिर किया हुआ था वो। अगर मैं आपको लिख के देता हूं, इस बात को नोट कर लें, आप इजाजत दिलवाएं, आप इजाजत दिलवाएं पुरअमन मुजाहिरे की, एक गमला भी टूटे हम जिम्मेदार होंगे, एक गमला भी टूटे, पुरअमन मुजाहिरे की इजाजत दिलवाएं। वहां पे दफा 144 के अंदर में दीवारें कूद के गए, एक उन्होंने शेल मारा, आ गया। ये मैं इस पे आ रहा था, मेरी दूसरी स्टोरी थी, मैं इस पे आ रहा हूँ। इस पे आप कैसे आ रहे हो? के अंदर दाखिल हो गए, मैं इस पे आ रहा हूँ, मैं आपसे भी इनको मैं आपको बोलने का कह रही कि हाँ ठीक है। नहीं, आपने शायद वीडियो देखी नहीं है, यहाँ पे आप गलत बयान नहीं कर रहे, आपने वीडियो देखी नहीं है। दूसरी बात, या गलत बयान ना करें, गलत बयान ना करें, गलत बयान ना करें, गलत बयान का काम ना लें, आपकी गवर्नमेंट की तरफ मैं आ रहा हूँ। आपका है शाहजाद अफरीदी की भी वीडियो गलत है। शेर अफरीदी को मैंने नहीं देखी, मैं नहीं बोलूंगा, हम दिखाएंगे, वीडियो दिखाएंगे बहुत सारे लोगों की, मेरे मोबाइल में मौजूद है। सर देख को आप चल रहे हैं 3 दिन बंदी से लगा इनके लोगों के चेहरे जो बेनकाब न हो, ये 3 दिन बंदी से लगा बहनों की कोई इज्जत नहीं है। अच्छा दूसरी बात, औरतों और बहनों की कोई इज्जत नहीं है, जिनका हमारा पीटा गया, भाई से घसीटा गया, उनसे सबकी इज्जत सांझी है सर, चाहे सिपाही हो आर्मी का, चाहे जनरल हो आर्मी का, दोनों की इज्जत बराबर। हम मुसलमान है, हम दीन इस्लाम पर यकीन रखते हैं, सबकी इज्जत बराबर है। ये नहीं है कि एक की इज्जत ज्यादा है, दूसरे की इज्जत कम है। सिपाही की भी इज्जत होती है जितनी ठीक जब कोई जो माँ बहन है, हाँ, वो ऐसी हरकतें करती क्यों है? क्या खड़ी में प्रोटेस्ट दूसरी बात उन्होंने दूसरी बात में उसको डंडे मारे जो ये चीजें खान साहब की दूसरी जो मलिक साहब इस पे भी तो बताए ना कि दफा 144 इधर वेलकम कराची, उधर हुकूमत, तो फिर आम आवाम तो सोचेगी ना। पीटीआई के लिए दफा 144 है, पीटीआई के लिए दफा 144 है, बाकी जो मर्जी में करता है। दफा 44 की बात पे सबसे बड़ा मसला तो करप्शन ही है इस मुल्क का। एक तरफ करप्ट लोग जमा हो गए और ये जब बाजवा डायरेक्टर से 10 दफा आखिरी पॉइंट ले लो, बाजवा ने 10 दफा एंड के क्यों उस पर कार्रवाई नहीं हुआ, तेरी तंग है, इस तरीके से लीडर तंग है। अगर ऐसा लीडर आएगा तो हम दीवार मान के खड़े होंगे। चलें जी, चलें मलिक साहब आप आगे बढ़ाएं। बन के खड़े हुए तो बड़ों को छुपाने, हमारे को छुपाने गलत नहीं कर रहा, आप लोग आपसे 2 सवाल खड़े अपनी जाति मफादात को छुपा रहे हो, 2 सवाल मुल्क को बचा मलिक आ गया आपका। सलीम साहब 2 सवाल आपसे। पावर शो करने का फैसला 2 हफ्तों की बात है, मामला ठीक हो जाएंगे, फिर पीटीआई जलसे करेगी, ये खान साहब कह रहे हैं, तो जलसे उसी मुताबिक ही होंगे? सर जलसे जो तरीकेकार है उसी मुताबिक ही होंगे, जाहिर सी बात है। और जलसों के ऊपर आप इस चीज को श्योरिटी होनी चाहिए कि आने वालों के ऊपर सीलिंग। मजीद इमरान खान ने कहा आप मेरी कॉल का इंतजार करें, मैं फिर कॉल करूंगा, लेकिन आपने सड़कों पे आना है, लेकिन अब सुकून से आना है, पूरा मन होकर बैठना है। सर मैं आपको कह तो रहा हूँ, ये कल भी अगर आप इजाजत दें, जिस तरह उन्होंने पीडीएम ने अपने हुकूमत के अंदर अपनी हुकूमत के खिलाफ जो रैली निकाली, इजाजत दें, इससे 10 गुना बड़ा मजमुआ पुरअमन बैठा होगा, पुरअमन बैठा होगा, एक गमला भी नहीं टूटेगा। सर उन पकड़ा जाना चाहिए वो जिन्होंने बीच के अंदर घुस के, जिन्होंने बीच के अंदर घुस के अफरा तफरी में पैदा की, जिन्होंने कोर कमांडर की सिक्योरिटी हटाई, पकड़ा जाना चाहिए सर उन शख्सों को। आगे भी जो सुन लेना सर, सिक्योरिटी पूरी सुन लेना। लास्ट एक और पॉइंट भी है जो कि हमने निकाला है। खान साहब मजीद कह रहे हैं कि हकीकी आजादी लेने के लिए हम सबको कुर्बानी देनी होगी और ये वक्त अहम है। कौन सी हकीकी आजादी? कुर्बानी दी, 50 लोग शहीद हो गए, उन्होंने कुर्बानी तो आप लोग ला रहे हैं, 50 लोग मारे गए थे, आप कह रहे हो तुम्हें माओ बहनों बेटियों को डंडे खाए, उनको बेइज्जत किया गया, साग डाल के घर में जाके उसकी वालदा को बेइज्जत किया गया, अफरा तफरी मचाई, तोड़-फोड़ की गई, सरदार चीमा गायब है, इमरान रियाज गायब है। इमरान रियाज तो आप लोगों का है ना, इमरान रियाज किस खुशी में गायब है, क्यों अगवा किया गया, बताइए, जवाब देना। ये दोनों बैठे हैं, बताइए किस जुर्म में इमरान रियाज को अगवा किया गया है? इमरान रियाज लापता है, कोई बताने वाला नहीं है कहां पर है। उमर सरफराज चीमा को गायब कर दिया गया, दीगर कितने अफराद को गायब कर दिया गया है? ये तमाशा लगा हुआ सर। ठीक है, में एक साफी कत्ल हुआ था, मेरे ख्याल है वो आसान से उसका नाम तो भी मैं याद, अजीज मेमन। पीटीआई ने कितने लीडरों ने उसके ऊपर आवाज उठाई है? सर आपने कितनी आवाज उठाई? आपने कितनी आवाज उठाई? आपने कितनी आवाज उठाई? आज आप
चलो ठीक है, मैं आ रहा हूँ। आप कड़वा कड़वा थू वाली बात ना करें। बात सर, ये कर रहे हैं आप, जो ये genuine बात चीजें कर रहे हैं हैं, आप। वो होनी चाहिए। ये कर रहे हैं आप। ऐसा नहीं होता। आप न उस साफी के खिलाफ आवाज उठाई दी आपने, ना आपने जरूरत है कि साफी के खिलाफ आवाज उठाए। आप दुम चले बने हुए हैं उनके। दम चले नहीं अब चले। आप पे खड़े होते हैं। आपने खुद देखा, हम दीवार हो गए, आप हैं ही दीवार। अभी देखें आप हैं ही दीवार सर, आप हैं ही दीवार। एक स्टेटमेंट चले। दिखा दे, चले शाह साहब, स्टेटमेंट दिखा अरे दे। आप अपना दिखा दो ना, चलो ठीक है, उनको छोड़ो, आगे, आप अपना आगे, दिखा दो। आगे, आपने आपने साफी बिरादरी का आप अपना एक स्टेटमेंट दिखा दो। चले मैं पूछ लेता हूँ सर। जो ये हुआ है। आप बताए ना अजीज नबी के बारे में स्टेटमेंट मैं दिखा आता हूँ ना। आप नहीं साहब, के बारे में बताइए। स्टेटमेंट मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। और आप अरशद शहीद के बारे में दिखा दो। अरशद शहीद के आगे अरशद शहीद का नाम दिखाएं आप अपना मेरी स्टेटमेंट। फेसबुक मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरी फेसबुक मेरी जो आईडी है उसको आप चेक कर लें। हमने मुजम्मतें की हुई है, आवाज उठाई हुई है, नहीं उठाई, बात खत्म। चले आगे आपको कितने शाह मुद्दे साहब, के लिए ठीक है, इसके मैं लिए? आ रहा हूँ आप दोनों की तरफ। जब शाह साहब, में शिरकत हुई, हकीकी- हर कोई कहता है फॉर्मेलिटी सर, है, तो सर, प्लीज, प्लीज। अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट खान साहब की जिस तरह आजकल सर, जिस तरह आजकल अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट मजामतें कर रही है ना, ठीक है। मीठे मीठे अंदाज में, इस तरह की मजामतें सब चले, करते हैं, ठीक है, ताकि शाह साहब। दिमाग में आ जाए हमारा फोटो। शाह साहब, क्या हुकूमत मुश्किल के है? ऑलरेडी हालात हुए। ताइनात होते हैं वहाँ पे, तो सैकड़ों सुन ले, पुलिस सुन ले, वाले, सुन ले। सैकड़ों देखिए, फौज के लोग ये ताइनात शाह होते हैं। साहब, आर्मी के। बिल्कुल नहीं उठाएंगे इनके ऊपर। पाकिस्तान की और फौज सारी है। सिक्योरिटी जैसे लेके चले गए। ये ख्याल सीधा किया। रखा, हम खा एक गए। कमांडर साहब को आपने आपने के लिए छोड़ दिया। इमेज सारी खराब कर सिक्योरिटी दिया लेके आपने। चले गए उन्होंने। ये कौन सा तरीका है? नहीं, क्या फैमिली को भी साथ ले जाते? फैमिली एक नहीं, कमांडर को भी साथ ले- वही है क्या रिजीम चेंज जो है ना, पूरा रिजीम चेंज चले और कंप्लीट हो, और उसी रिजीम चेंज को सपोर्ट दिया जा रहा है इंटरनेशनल चले आगे आप दोनों लेके आगे बढ़ाते हैं। लास्ट स्टोरी है, लास्ट रिजीम चेंज आपसे सवाल है सर, आपसे सवाल है, लास्ट स्टोरी सियासत है। करें। खान साहब कह रहे हैं आप मुझे सियासत में 10 साल के लिए अंदर करने का प्लान हो रहा है। अगर खान साहब 10 साल के लिए अंदर हो जाते हैं तो पीटीआई क्या करेगी? आपकी विकटें गिरने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। सर, खान साहब को 10 साल के लिए अंदर किस जुर्म में किया जाएगा? सर यहाँ पे मेरा सवाल ये, हमने किस जुर्म में साबिक किया वज़ीर जाएगा? आज़म फांसी पर लटके पाकिस्तान- देखे हैं सर। हाँ, तो आप यही अब आपने बात की ना, इसी तरह का जुर्म करके किया जा सकता है। नहीं। जैसे साबिक वज़ीर आज़म को सजा मौत दे दी बेकार गई नहीं हुई। थी, जैसे साबिक वज़ीर आज़म को सजा मौत दी थी, इसी तरह का कोई जुर्म लागू करके इनको सजा दी जा सकती है। बाकी इनका कोई जुर्म नहीं है। नहीं। इनका जुर्म यह है कि अवाम को उन्होंने- उकसानी इनका रहे। सबसे बड़ा जुर्म ये मैं आपको बताता हूं सर, इनका सबसे बड़ा जुर्म यह है कि रूल ऑफ लॉ और करप्शन के खात्मे की बात करते हैं। सारी पार्टियां बैठी हुई, सारे इदारे बैठे हुए हैं, सारी पार्टियां बैठी हुई, एक इदारा मुझे बता दे इसके ऊपर खान साहब से आके मुत्तफिक है, बात कर रहा है, नहीं करेगा वो। ये- क्यों? कि हमारे सारे ना, इदारे, वरना फिर- हमारे सारे इदारे, हमारा पूरा सिस्टम हमने खुद करप्शन बना दिया, करप्ट बना दिया है। अच्छा, हमें चाहिए पीटीआई वाले सर, सारे हाजी हैं। अल राशि, आप सारे शरीफ लोग हैं। आप लोगों में कोई ऐसे लोग हैं? मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं अपने हाँ, आपको मिला हाँ, के अपना बताऊंगा। एहतसाब करें पहले। अल राशि वल मुर्तशी किलाउ मफिल नार, रिश्वत लेने वाला, रिश्वत देने वाला, दोनों दोस्त के। इस वक्त हमारा पूरा पाकिस्तान का सिस्टम करप्ट सिस्टम बन चुका है बस, सर। चांद साहब से एक बात हम पूछता हूं। और एक चीज ये, आप देख ले कई आपको वाकयात मिलेंगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के भी मिलेंगे, जिसमें क्या नसीब से ज्यादा नहीं मिलेगा। तो सर महमूद गोरी में से मेरी बात मुकम्मल महोदय, सब हमारे पर डिपेंड करता है कि हम चोरी करके लेते हैं या ईमानदारी से लेते हैं, ये हमारे पर डिपेंड करता है। तो मेहरबानी के सर करप्शन और रूल ऑफ लॉ के ऊपर आए, अच्छा। और बैठे और मुल्क को आगे ले जाए। अच्छा। ये मुल्क 5 साल के अंदर दुनिया के सबसे नंबर 1 मुल्क न बने तो मुझे कहिएगा। अगर सुन्नत नबवी पे अमल करें, अगर इस्लाम पे ये अमल करते हैं, करप्शन पे खात्मा करते हैं, तो हम जो है ना आगे बढ़ सकते ये हैं। मुझे बताएं और आगे बढ़ सकते हैं। आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बकौल इनके नहीं, कि उसके सर, ये बाद बात नहीं, नहीं, उन्होंने नहीं कहा। आपने भी आपने इल्जाम लगा दिया। आपने जो आपने जो लगा दिया है, लगा दिया पहले। ना, मैं आपने आपने आप सुने, ये आपको ज़ेब नहीं देती सर, इंटरनेशनल ये आपको ज़ेब नहीं देती, ये बात है। कहते हो आप लोग इंटरनेशनल लीडर है इंटरनेशनल लीडर उम्मत सुरमा का सबसे बड़ा लीडर आप करार देते हो सर, इंटरनेशनल लीडर है। अरे मैं भी कह रहा हूँ कि आप लोग करार देते हो ना, मानते हो ना? अच्छू ना इस्लामोफोबिया ने जिस तरीके से बात की अक़वाम मुत्तहिदा में, जिस तरीके से उन्होंने यूएनओ को मजबूर करवाया, उसी वजह से लीडर होना बड़ा बेहतरीन लीडर। ठीक है, आगे आपका जो गलत काम किया कि अपने आप को आग लगाने का, इस्लाम में खुद से हराम है। जो काम गलत किया वो भी उस वक्त गलत है, आज भी गलत है, उसकी हिमायत नहीं कर सकते।
चलो अभी कौन लीड करेगा? मगर गलत लोगों की ईमान नहीं मेरा सवाल ये था, इस्लाम में हराम है, वो हराम ही रहेगा। सारे मरकजी लीडर आपके अभी नजरबंद हैं, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, तो अभी कौन लीड करेगा? हमारे जराए बता रहे हैं बुशरा बीबी अब आएंगी, ऐसा ही है? सर पार्टियां खत्म नहीं होती है, अच्छा, महदूद हो जाती है, नहीं होगा तो सूबों में आ जाती है, भी पीटीआई खत्म नहीं होगी, कोई भी लीडर नहीं होगा तो भी पीटीआई खत्म। क्या 11 साल तक कोई भी लीडर नहीं था पीपल्स पार्टी का, क्या पीपल्स पार्टी खत्म हो गई? पीपल्स पार्टी कब खत्म हुई? इसका मतलब है खान साहब एक नजरिया है, भुट्टो के बाद खत्म हुई। खान साहब एक नजरिया है, खत्म नहीं हुई। खान साहब एक नजरिया है, पीपल्स पार्टी ने अपने खुद को लारी मारी जब खत्म हुई। नहीं, कहां खत्म सर? हुकूमत है उनकी सिंध में। सर अब किस तरीके से बनती हुकूमत को आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। अब छोड़ो इस बात को, नहीं, किस तरीके से बनती है हुकूमत आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। इसका मतलब खान साहब अगर ऐसा ही है तो ईवीएम मशीन ले तो मालूम पड़ जाएगी, पता है कैसे बनी, तो बनी है 2018। चले अभी खान साहब गिरफ्तारी देंगे, गिरफ्तारी खुद देंगे। खान साहब ने पहले भी कहा था कि वारंट ले आए, मैं इतना मजमुआ करने की, इतना अखराजात करने की जरूरत नहीं है, आप ले आए, मैं गिरफ्तारी दूंगा। साहब से पहले भी कह चुके हैं। जमान पार्क में इतने लोग बैठाए हुए थे, आप लोगों ने जमान पार्क में तो लोग बैठे होंगे, वो आएंगे मिलने के लिए, बैठेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? वो कहते थे खान साहब को गिरफ्तार करके बताएं तो हम बताएंगे आपको। सर भाई ये बातें आप पुराने जमाने की बातें न करें, अभी की बात करें। कई दफा खान साहब कह चुके भाई वारंट ले आओ, अगर मेरी गिरफ्तारी बनती है मैं गिरफ्तारी गिरफ्तारी नहीं है, जिस तरीके से गिरफ्तार किया इसके बारे में किसी ने बात नहीं की। उस दिन 50 लोगों को मार दिया गया, इसके बारे में किसी ने बात नहीं की। उस दिन खवातीन को बेरुमती की है, उसके बारे में कोई बात नहीं कहा है। उस दिन इसके बारे में बात नहीं की जाती है। आगे आपका पॉइंट, सिर्फ वो 4 दीवारें जो कोर कमांडर की है वो आगे आपका पॉइंट, आगे आपका जिंदाबाद थी और जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। अगर जिसका करप्शन होगा वो नामंजूर होगा। चाहे किसी जनरल के पास इसलिए दांधली की ये भी अब सूबे की ही रह जाएगी, केपीके की। ख्वाब देखने पे पाबंदी नहीं है। अच्छा, इनको ख्वाब देखना है, देखते रहे। और वैसे जो पाकिस्तान दुश्मन कौमें हैं उनकी ख्वाहिशी भी यही है जो आपने अल्फाज इस्तेमाल किए कि वो केपीके की बन के रहे। नहीं, मैं दुश्मन नहीं सर आपका, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं। मैंने कहा जो आप अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं ना, कि उन दुश्मनाने पाकिस्तान की ख्वाहिश भी यही है कि पीटीआई जो है वो केपीके की बन के रह जाए। क्यों कि जो चाहते हैं पाकिस्तान के टुकड़े हों, जो लोग चाहते हैं, जैसा कि जरदारी साहब का बयान आपके पास ऑन द रिकॉर्ड मौजूद होगा कि इन्होंने कहा था कि ये जो है ना नवाज शरीफ, ये पाकिस्तान तोड़ना चाहता है, ग्रेटर पंजाब बनाना चाहता है। इस तरह की बातें रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। और पाकिस्तान के टुकड़े करना अमेरिकन की ख्वाहिश रही हमेशा कि पाकिस्तान तरबतर हो जाए, पाकिस्तान दरबदर हो जाए और हम वक्फे से इनकी मादनियात जो है वो लूट कर लेते। जनरल इलेक्शन में आप लोग जीत रहे हैं, लोग यहाँ से बाहर निकलवाते हैं। जनरल इलेक्शन में आप लोग जीत रहे हैं सर, अल्लाह की रहमत से न सिर्फ हम जीतेंगे बल्कि 2/3 अक्सरियत से जीतेंगे। 2/3 अक्सरियत से ये रिकॉर्ड हो गया। चले जी, इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुख्य आबाद रहे, मुझे साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।